हनुमान जी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में एक महान देवता हैं, जिन्हें उनकी निष्ठा, शक्ति और भक्ति के लिए पूजा जाता है। रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस और अन्य कई ग्रंथों में उनकी कहानियों और गुणों का वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में एक प्रसिद्ध कथा है जो हनुमान जी की परीक्षा और उनकी अडिग भक्ति को दर्शाती है। ये कथा हनुमान की परखाने की शंका के रूप में जानी जाती है और इसमें उनके चरित्र, समर्पण और शक्ति की गहराई से व्याख्या की गई है। ये कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर सीता माता को वापस अयोध्या लाया था। अयोध्या में राज्याभिषेक के पश्चात सभी वानर, रीछ और अन्य भक्त अपने अपने स्थानों को लौट गए, लेकिन हनुमान जी अयोध्या में ही रहे क्योंकि उनका समर्पण और प्रेम भगवान श्री राम के प्रति इतना गहरा था कि वे उनसे दूर नहीं रह सकते थे। हनुमान जी का जीवन पूरी तरह से श्री राम और माता सीता की सेवा में समर्पित था। वे अपने भगवान की हर आज्ञा का पालन करते थे और हर कार्य में पूर्ण निष्ठा से सेवा करते थे। इस दौरान कुछ समय बाद भगवान श्री राम के मन में ये जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि क्या हनुमान जी की भक्ति केवल कर्तव्यवश है या यह उनका सच्चा प्रेम और समर्पण है। इसी कारण उन्होंने हनुमान जी की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान श्री राम ने अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण से बात की और उन्हें इस योजना में सहयोग करने के लिए कहा। उन्होंने योजना बनाई कि एक ऐसा प्रसंग तैयार किया जाए जिससे हनुमान जी की निष्ठा और प्रेम का परीक्षण हो सके। राम जी ने अपने राज्यसभा में घोषणा की कि अब अयोध्या में सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं और सभी भक्त अपने अपने स्थानों पर लौट जाएं। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि किसी के पास यदि कोई विशेष कार्य या प्रश्न हो तो वे सभा में उसे कह सकते हैं। हनुमान जी, जो भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लीन रहते थे, ने इस घोषणा को सुनने के बाद भी सभा में कुछ नहीं कहा। वे इस विचार से कि यदि भगवान चाहते हैं कि वे जाएं, तो यह उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। लेकिन उनका हृदय इस विचार से दुखी हो गया कि उन्हें भगवान श्री राम और सीता माता से दूर होना पड़ेगा। एक दिन लक्ष्मण ने माता सीता से कहा कि उनके पास श्री राम को पहनाने के लिए एक दिव्य मणि है, जिसे उन्होंने लंका विजय के समय प्राप्त किया था। उन्होंने कहा कि इस मणि को पहनाने से भगवान श्री राम अधिक तेजस्वी और बलवान दिखेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि मणि को पहनाने से पहले इसे शुद्ध करना अनिवार्य है। लक्ष्मण ने यह मणि हनुमान जी को दी और उन्हें इसे पवित्र जल में धोकर लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने वह मणि लेकर एक पवित्र नदी में जाकर उसे धोया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मणि को पानी में डुबोया, मणि बह गई और हनुमान जी के हाथ से छूट गई। हनुमान जी घबरा गए क्योंकि यह मणि भगवान श्री राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने तुरंत नदी में गोता लगाया और हर संभव प्रयास किया, लेकिन मणि नहीं मिली। हनुमान जी यह सोचकर व्याकुल हो गए कि वे भगवान श्री राम को क्या उत्तर देंगे। वे अपने भगवान की सेवा में कभी विफल नहीं हुए थे, लेकिन इस बार उनकी लापरवाही से मणि खो गई थी। हनुमान जी ने वापस आकर भगवान श्री राम से मणि के खोने की बात बताई। उन्होंने भगवान से माफी मांगी और कहा कि वे इसके लिए स्वयं को दोषी मानते हैं। भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, यह मणि केवल एक वस्तु है। मुझे तुम्हारे प्रयास और समर्पण पर पूर्ण विश्वास है। इस घटना से तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं आई है। इस घटना के माध्यम से भगवान श्री राम ने ये साबित किया कि हनुमान जी की भक्ति केवल वस्तुओं या पुरस्कारों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा प्रेम और समर्पण है। हनुमान जी की इस परीक्षा से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति का असली अर्थ न केवल सेवा में है, बल्कि समर्पण और विश्वास में भी है। इस कथा के माध्यम से ये भी स्पष्ट होता है कि भगवान अपने भक्तों की भक्ति की गहराई को जानने के लिए उन्हें कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। हनुमान जी के चरित्र से प्रेरणा लेकर हम सीख सकते हैं कि अपने उद्देश्य और आदर्शों के प्रति सच्चे और समर्पित रहना ही सबसे बड़ी भक्ति है। उनकी परीक्षा ने ये साबित किया कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी प्रकार की परीक्षा को पार कर सकते हैं। हनुमान जी का ये चरित्र हमें हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करने और भगवान में अधिक विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। उनकी भक्ति और समर्पण का यह उदाहरण आज भी हम सभी के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है।